आपको याद होगा पीओके को लेकर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम को लेकर चर्चा की थी कि कैसे ये अमेरिकी राजदूत चुपचाप पीओके का दौरा करते हैं, फिर वहां जाकर पाकिस्तान की तारीफ तो भारत की आलोचना वाली स्पीच देते हैं। प्लस कश्मीर और पीओके भारत का नहीं तो पाकिस्तान का अभिन्न अंग है, ये बात भी पीओके के लोगों के मन में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनका ये भंडा तब फूटा जब किसी ने उनकी स्पीच की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। खैर अमेरिका तो कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन यूके भी कहाँ पीछे है, वो भी अमेरिका का ही छोटा भाई है। और कश्मीर मुद्दे को लेकर तो ये दोनों देश काफ़ी एक्टिव रहते हैं। दरअसल इंग्लैंड की जो मेन न्यूज़ एजेंसी है यानी बीबीसी, तो इसी न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी मैट हैनकॉक भारत दौरा करना चाहते थे, जिसे भारत सरकार ने रद्द करवा दिया। अब भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया, इसे पहले सुनिए। आप सभी जानते हैं कि बीबीसी कितनी जहरीली न्यूज़ एजेंसी है। इसमें और चीन के गोबर टाइम्स में कोई अंतर नहीं, ये दोनों एक ही धागे के मणि है। तो अंग्रेजों की इस न्यूज़ एजेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर भारत आकर कश्मीर में फिलहाल भारतीय सेना द्वारा जो एनकाउंटर्स हो रहे उसे लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। अब ये काम बीबीसी इंडिया वाले भी कर सकते थे, लेकिन आपको तो पता ही है कि बीबीसी इंडिया पर भारत सरकार ने काफ़ी प्रतिबंध लगा के रखे हैं, क्योंकि उसने न्यूज़ ही ऐसी पब्लिश की थी कि सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा। तो मैट हैनकॉक भारत आकर भारतीय सेना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे कि कैसे कश्मीर में आज भी सीज फायरिंग हो रही है। अब वो ऐसे अचानक डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाना चाहते थे ये तो नहीं पता, लेकिन सलाहकार मानते हैं कि फिलहाल भारतीय सेना पाकिस्तानियों पर जो ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है, उनके कमांडर्स को मार रही है, वो इन लोगों से देखा नहीं जा रहा। पिछली बार भी जब बुरहान वानी को सेना ने ढेर कर दिया तो यूके ने भारतीय सेना को लेकर बहुत उल्टी सीधी न्यूज़ पब्लिश की थी, और आज वो फिर वही हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। इवन जब राम मंदिर बनाया गया तो उस वक्त भी बीबीसी ने मुस्लिम पक्ष के साथ मिलकर ये न्यूज़ बनाने की कोशिश की थी कि भारत में मुस्लिम समुदाय की पुरानी धरोहर यानी बाबरी मस्जिद तोड़कर एक विवादित मंदिर को बनाया गया, खासकर हिंदुओं के लिए। वो तो शुक्र है कि योगी जी ने समय रहते बीबीसी न्यूज़ एंकर्स पर एक्शन ली और वो डॉक्यूमेंट्री बनाने से रोक दी। तो शायद हो सकता है कि अब की बार भी बीबीसी ऐसे ही कुछ हरकत करने की कोशिश में होगी। इसीलिए खुद बीबीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर कश्मीर आना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनाने पर रोक लगा दी है, क्योंकि क्या पता ये अंग्रेज डॉक्यूमेंट्री बनाने के बहाने भारतीय सेना की आलोचना भी कर बैठे। शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन लंदन पोस्ट ने बीते दिनों एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि 370 हटाने का असली मकसद कश्मीरियों को उनका हक दिलाना नहीं तो कश्मीरियों की जमीन हड़पने के लिए था। अब चूंकि कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है तो भारत सरकार सभी कश्मीरियों की जमीन कभी भी अपने नाम कर सकती है। मतलब किसी को उल्लू बनाना हो तो कोई इन अंग्रेजों से सीखो। आप भी जानते हैं कि एक हाईवे भी बनाना हो तो सरकार को लैंड एक्विजिशन पर कितने सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि भारत की सारी जमीन तो भारत सरकार के ही अधीन रहती है, पर वो उस पर अपना अधिकार तो नहीं जताती ना। और अगर जताती होती तो लैंड एक्विजिशन के समय इतने सारे पैसे सरकार को खर्च करने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन ये अंग्रेज अपनी न्यूज़ में क्या पब्लिश करेंगे कोई भरोसा नहीं। मेरे हिसाब से तो भारत सरकार ने बीबीसी को भारत में आकर डॉक्यूमेंट्री बनाने से रोककर सही फैसला किया। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।